शादी के 12 साल बाद एक पति पत्नी एक शादी में मिलते हैं। शादी में जैसे ही एक दूसरे पर नजरें पड़ती हैं तो दोनों ही भावुक उठते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब आंसू आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। पत्नी कहती है कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो पति कहता है कि उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। क्या दोस्तों ये दोनों पति पत्नी आगे चलकर मिल पाएंगे? इनके जो बच्चे थे वो खड़े होकर सोच रहे हैं कि काश हमारे माँ बाप एक हो जाएं तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। क्या वह अपने बच्चों की सोच पर खरे उतर पाएंगे? जो कुछ भी कहानी में होगा वो हम आप लोगों को आगे बताएंगे और सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को आगे देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए भाई कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत आमिर नाम के लड़के से होती है। ये अपने परिवार में एक लौता बेटा होता है। इसके माँ बाप इसका लालन पालन बहुत अच्छे से करते हैं। लड़का जब जवान हो जाता है तो माँ बाप इसके लिए एक लड़की तलाशते हैं। लड़की का नाम नायरा होता है दोस्तों, और इन्हें लड़की पसंद आ जाती है और दोनों की ही शादी तय हो जाती है। इनका निकाह कबूल हो जाता है दोस्तों। उसके आगे इनकी गृहस्थी जो जीवन होता है वो आगे चलने लगता है। नायरा 4 बच्चों को जन्म देती है अपनी गृहस्थी में और चारों ही बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और अब तक की जो जिंदगी थी वो बहुत बढ़िया चल रही थी। कोई भी जिंदगी में दिक्कत नहीं थी। हालांकि छोटी मोटी नोक झोंक इन दोनों में हुआ करती, लेकिन उन सब चीजों का सुलह हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही 4 बच्चे होते हैं, घर में जब कई बच्चे हो जाते हैं तो खर्चा पानी भी बढ़ने लगता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगती है और ये अब दिन पर दिन बढ़ने लगती है। जब दोनों में लड़ाई ज्यादा बढ़ने लगती है, ऊपर से 4 बच्चे हैं, पत्नी को वो बच्चे भी संभालने, घर का भी काम करना, और इन दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं। दूरियां आने के बाद दोस्तों लड़ाई घनी देर तक चला करती। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे से परेशान होने लगे थे। जो आमिर था वो अपना मन बना लेता है कि मैं अपनी पत्नी से अब अलग हूँगा और मैं उसे तलाक दूंगा। जैसे ही ये बात नायरा को पता चलती है तो नायरा अपने पति से बात करती है और कहती है, जी आप मुझे तलाक क्यों दे रहे हो? 4 बच्चों की परवरिश का सवाल है। अगर हम दोनों अलग हो गए तो इन बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। आपको इस बात पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि हर लड़की अपने घर को बचाना चाहती है। लेकिन उस वक्त आमिर बिल्कुल एक कड़ा फैसला लेता है और दोस्तों अपनी पत्नी से 3 बार तलाक तलाक कहकर उसे छोड़ देता है। नायरा खूब रोती है अपने रिश्ते को लेकर, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पर आमिर सबसे छोटी वाली बेटी को नायरा को दे देता है और 2 बेटी और 1 बेटे को अपने पास रख लेता है और यहाँ पर वो खुद उनकी परवरिश करने लगता है। नायरा अपने मायके में जाकर रहने लगती है दोस्तों। वो भी अपने माँ बाप को सारी बातें सभी को पता होती हैं और वो अपने माँ बाप के साथ मिलकर मेहनत मजदूरी करती है और उस बेटी को अच्छी शिक्षा और अच्छी पढ़ाई दे रही है और उसका लालन पालन बहुत अच्छे से करती है। उधर दोस्तों जो आमिर होता है वो भी दूसरी शादी नहीं करता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नायरा से बहुत प्यार करता था। लेकिन दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ जाती हैं कि वो प्यार कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। उसके बाद आमिर अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत अच्छे से उनको पाल पोस कर बड़ा कर रहा था और उधर नायरा अपनी एक बेटी पर पूरा ध्यान देती है। लेकिन दोस्तों इनके बच्चों के बीच में कोई भी पाबंदी नहीं थी। बीच बीच में दोनों के बच्चे एक दूसरे से मिला करते और यहाँ पर माँ बाप की कोई रोक टोक नहीं होती है। दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी हमारे बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी खुद की समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ हो कैसे गया। अब इन सब चीजों को चलते चलते 12 साल बीत जाते हैं, लेकिन ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखा था। लेकिन उधर आमिर अपनी पत्नी के लिए तड़पा करता, इधर उसकी पत्नी नायरा अक्सर अपने पति को याद कर कर अपनी आंखों में आंसू लाया करती। लेकिन अब क्या हो सकता है, दोनों के बीच में तलाक जो हो चुका था। अब दोस्तों एक शादी का कार्ड आता है दोनों ही घरों में, क्योंकि रिश्तेदार की शादी थी तो वहां पर नायरा भी जाती है अपनी बेटी के साथ और उधर जो आमिर होता है वो अपने तीनों बच्चों के साथ आता है दोस्तों। और यहाँ पर इनके बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। नायरा जब अपने 3 बच्चों को देखती है तो नायरा उन बच्चों को देखकर बड़ी खुश होती है और उन्हें गले लगाती है और कहती है कि बेटा आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि अम्मी अब्बू भी यहाँ पर आए हैं और हम सभी इस शादी को अटेंड करने आए हैं। नायरा जैसे सुनती है
तो थोड़ी सी सहम जाती है, लेकिन उसके बाद अपने सभी बच्चों को गले लगाकर उनको एक कुर्सी पर बैठाती है और सभी को अपने हाथों से खाना खिलाती है और कहती है कि मैं बहुत तड़पती हूँ तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए, और भावुक हो जाती है। चारों बच्चे मिलकर कहते हैं कि अम्मी आप इतनी उदास क्यों होती हो, क्या हम दोबारा से एक साथ नहीं रह सकते, क्या आप अब्बू से कह नहीं सकती। तो यहाँ पर नायरा कहती है कि नहीं बेटा, नहीं बेटी, मैं तुम्हारे अब्बू से नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने मुझे तलाक दिया है, मैंने उन्हें तलाक नहीं दिया है। अब ये चारों बहन भाई मिलकर कहते हैं कि चलो अब्बू को मनाते हैं, अब अलग नहीं रहा जाता, हम चारों बहन भाई तो मिल लेते हैं लेकिन अम्मी और अब्बू तो अलग रहते हैं। और चारों बच्चे मिलकर अपने पिता आमिर के पास जाते हैं, जो कि एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और काफी मायूस से लग रहे हैं। अब वहां पर जैसे ही आमिर अपनी सबसे छोटी बेटी को देखता है तो वो कहता है कि बेटी आप यहाँ पर कैसे हो। तो वो कहती है कि अब्बू अम्मी भी इस शादी में आई है। और यहाँ पर आमिर अपनी छोटी बेटी को गले लगाकर वो भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और कहता है कि काफी दिनों बाद तुम्हें देखा है। तो वो कहती है कि अब्बू आप तो मुझे अपने पास भी नहीं बुलाते और आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते। तो यहाँ पर आमिर कहता है कि नहीं बेटा, हम एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि अब हम दोनों अलग हो चुके हैं। पूरे बच्चे चोटी एड़ी तक का जोर लगा लेते हैं अपने पिता से कि नहीं पिताजी, आपको अम्मी के साथ रहना होगा, हमें एक परिवार में रहना है, हमें अलग अलग बिल्कुल भी नहीं रहना, हमें अच्छा नहीं लगता जब आप दोनों अलग रहते हैं और हम तो एक साथ हो जाते हैं, लेकिन हमारा भी मन नहीं लगता कहीं हमारी छोटी बहन है जो हमसे अलग रहती है। लेकिन यहाँ पर जो आमिर होता है वो बिल्कुल भी नहीं मानता है दोस्तों, और वो अपने बच्चों से कह देता है कि बेटा बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते, और आप एक काम करो, आप अपना खाना पीना करो और चलो हम अभी घर चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आमिर बैठा हुआ होता है तो एक महिला आती है और कहती है कि आपको एक महिला कमरे में बुला रही है, क्या आपको उससे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आमिर कहता है कि जी मैं अभी जाता हूँ, क्या काम है। और आमिर अपने बच्चों को टेंट में छोड़कर उधर उस कमरे में चला जाता है। आमिर के बच्चे उसके पीछे पीछे होते हैं, थोड़ी दूरी पर होते हैं। आमिर जैसे ही उस कमरे में अंदर जाता है तो वहां पर नायरा खड़ी होती है और नायरा की आंखें लाल हुई हैं। आमिर नायरा को काफी दिनों बाद देख रहा था दोस्तों, उसे देखकर वो भावुक हो जाता है। भावुक होने के बाद नायरा एक कुर्सी बिछाती है और कहती है जी यहाँ पर बैठ जाइए। और नायरा अपने पति के लिए खाना लेकर आती है, क्योंकि आज जब उसे पता चला कि मेरा पूरा परिवार यहाँ पर है तो नायरा का मन था कि मैं इस पूरे परिवार को अपने हाथों से खाना खिलाऊं, क्योंकि ये खुशनसीबी अब मेरे हाथों से छिन चुकी है। नायरा अपने पति को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है और उनका हालचाल पूछती है कि जी कैसे हो आप, हम भले ही अलग हो गए लेकिन आपने तो आज तक हमारा हालचाल भी नहीं पूछा। तो यहाँ पर जो आमिर होता है वो रोने लगता है, उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि आज उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो 12 साल पीछे चला गया हो और उसकी पत्नी उसके लिए खाना घालकर एक प्लेट में डालकर लाई है, जिसे वो खा रहा है। दोस्तों अंदर की भावना बाहर आ जाती हैं और वो भावुक सा हो उठता है। नायरा कहती है कि क्यों रोते हो जी, आप ही ने तो मुझे अपने आप से अलग किया था। और यहाँ पर अब उन दोनों के बच्चे भी आ जाते हैं, क्योंकि पहले जब पिता के पीछे पीछे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर हमारी माँ है और पिता है। तो वो बच्चे भी इतने समझदार थे दोस्तों, बड़े हो चुके थे, तो वो वहां से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। उसके बाद जब बच्चे आते हैं तो चारों तरफ आमिर के बच्चे बैठ जाते हैं और अपनी माँ को भी जमीन पर बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर वो सभी अपने पिता के लिए कुछ अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं और फिर बच्चे वही कोशिश में लग जाते हैं कि अब्बू हमें अम्मी चाहिए, आप कुछ भी करो, अब अम्मी को घर लेकर आओ। यहाँ पर आमिर चुप सा हो जाता है और अपने 3 बच्चों को लेकर अपने साथ अपने घर चला जाता है। और यहाँ से जब दोनों जने एक दूसरे से दूर होते हैं तो नायरा कहती है, यहाँ पर आमिर कहता है कि तुमने घर तो छोड़ दिया, बच्चे भी छोड़ दिए। तो नायरा जब कहती है कि मेरी गलती नहीं है, और यहाँ पर फिर जो वो होता है आमिर, वो नायरा से माफ़ी भी मांग कर जाता है दोस्तों। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो नायरा, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया है। यहाँ पर नायरा कहती है कि आप ये माफ़ी सुधारी भी जा सकती है, कई फैसले बदले भी जा सकते हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। और दोस्तों एक दूसरे को इशारा मिल जाता है। आमिर अपने घर चला जाता है 3 बच्चों को लेकर, नायरा अपनी एक बेटी को लेकर अपने मायके अपने घर चली जाती है। अब यहाँ पर 2-3 दिन तक ये जो आमिर होता है अपने विचार करता है, अपने इस जो उसकी पत्नी ने उससे कहा है उस ख्याल पर विचार करता है, और चौथे दिन अपनी पत्नी के
मायके पहुंच जाता है अपनी ससुराल में और वहां पर जाकर सभी को सलाम दुआ करता है। तो यहाँ पर जो आमिर का ससुर है वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है कि 12 साल बाद तुम यहाँ पर लेने क्या आए हो। लेकिन आमिर कहता है कि बाबूजी, मैं आज आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ और मैं कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। और वहाँ पर जाते ही आमिर कह देता है कि मेरी जो बीवी 12 साल से तुम्हारे साथ रह रही है वो मुझे वापस लौटा दो पूरे मान सम्मान के साथ, और जो भी मुझसे गलती हुई है बाबूजी उसके लिए मुझे आप माफ़ कर देना, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन दोस्तों उम्र तो काफ़ी निकल चुकी थी इन सब के बीच में। तभी यहाँ पर जो नायरा का पिता होता है वो कहता है कि बेटी की इच्छा के बिना मैं आपको कोई भी फैसला नहीं दे सकता। और यहाँ पर जब नायरा का पिता नायरा से पूछता है तो नायरा एक शर्मिंदा होते हुए, मतलब एक शर्म हया हो जो होती है उसके दरमियान अपनी गर्दन को नीचे कर देती है और कहती है कि पिताजी आप मुझे अपने घर जाने दीजिए, मेरे बच्चों की ज़िंदगी वैसे ही बहुत सारी ऐसे ही निकल गई है, लेकिन सभी की शादी करनी है और सभी की शादी में एक माँ का हक भी तो मुझे अदा करना है और मैं इनके साथ अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। जब बेटी की मर्जी होती है तो माँ बाप क्या कर सकते हैं। और दोस्तों नायरा यहाँ पर मान जाती है और आमिर अपनी पत्नी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वहां पर जो बिखरा हुआ परिवार था वो दोस्तों एक साथ मिल जाता है। काफी खुशी की बात होती है, लेकिन अक्सर सभी मामलों में ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जब दो लोग अलग हो जाते हैं तो उनका मिलना नामुमकिन सा हो जाता है दोस्तों। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक और समझदारी वाली बात ये थी कि कभी कभी ना हम एक छोटी सी लड़ाई में ही बहुत बड़ा फैसला ले लेते हैं, अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। आमिर के जो 12 साल निकले थे दोस्तों, अगर उस दिन वो तलाक नहीं कहता तो शायद आज उसकी पत्नी और भी अच्छा उसका परिवार होता, क्योंकि बच्चे सहते हैं। माँ बाप जब अलग हो जाते हैं तो आप भी मानते हो ये बात कि उन बच्चों पर इन सब चीज़ों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो कि यहाँ पर तो जो दोनों ही माँ बाप समझदार थे तो दोनों ही ने ही अपने बच्चों को संभाल कर रखा था, लेकिन बहुत सारे केसों में देखा जाता है कि माँ बाप थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं अकेले होने के कारण, चिंता के होने के कारण, और उनके बच्चे अक्सर ऐसे फैसलों से बिगड़ जाते हैं। और दोस्तों ये तलाक नाम की चीज़ अब हमारे गांव में भी घर कर चुकी है, हर घर में देखने को मिल जाता है किसी न किसी के साथ। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? कभी भी अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहिए, हमेशा हमें बातों को समझना चाहिए और रिश्तों को संभालना चाहिए बिगाड़ने की बजाय। तो जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।